बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हैं वो है जी पोटैटो पराठा टाकोस, जो कि बहुत ही मज़े के और सिंपल तरीके से बनने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने तेल शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच तेल का शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी चॉप किया हुआ प्याज। एक मैंने प्याज को यहाँ बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किया है। प्याज को हम 1 मिनट के लिए इसमें सौते करेंगे। सिर्फ सौते करना है, हमें इसको फ्राई ज़्यादा नहीं करना। इसका हल्का सा क्रंच जो आएगा वो बहुत ही मज़े का लगेगा जी। तो 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी कुछ पाउडर मसाले। जो भी पाउडर मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, इनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी सफ़ेद मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और चाट मसाला। बस जी यही इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी आलू। उबले हुए आलू यहाँ पर मैं 2 शामिल कर रही हूँ। मैंने नमक डालकर आलूओं को बॉईल किया है, इसलिए मैंने जो है अलग से नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि चाट मसाला भी मैंने शामिल किया है, उसमें भी नमक होता है। अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा कम लगे तो आप नमक को शामिल कर लीजिएगा जी। तो अब इन तमाम मसालों को हम आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो यहाँ देखें जी तमाम मसाले जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हमारा जो बैट मसाला है टाकोस के लिए वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्लेम जो है वो यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक कि हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, यहाँ पर हम जो है वो पराठों को फ्राई कर लेंगे। फ्रोज़न पराठे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे हम पहले इनको। 1 साइड से जो है वो हम कम फ्राई करेंगे जी। एक साइड जो है वो इसकी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब ये जो साइड है हमें इसे कम फ्राई करना है और दूसरी साइड को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे जी। यहाँ देखें जी इतना सा हम इसको भी ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर मसाला जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी हरा धनिया शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो यहाँ देखें जी पराठा, हमारे जो पराठे हैं वो भी फ्राई हो गए। मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल करी हूँ जी मेयोनीज़। अब इसके ऊपर जो भी आप चीज़ें लगाएंगे वो ऑप्शनल होंगी, आप चाहें तो लगाइए, ना चाहें तो ना लगाएं। लेकिन बहुत ही मज़े की और सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ टाकोस की शेयर की है। पोटैटो टाकोस जो कि हैं वो बहुत ही मज़े के हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी लगाई है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएँ, लेकिन लगा लेंगे तो बहुत ही मज़े की टेस्ट आएगा। चीज़ी चीज़ी से बन जाएंगे ये। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा टमाटो केचप। इतनी सिंपल चीज़ों के साथ मैंने इन टाकोस को तैयार किया है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मैं अब इसके ऊपर अभी लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़। बस जी यही चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगाई हैं। अब हम इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे 1 साइड से इस तरह से। इसको अब हम शेप दे देंगे, जो भी हमने टाकोस की शेप रखनी है वो वाली हम शेप देंगे इसको। और ये देखें जी बनकर हमारा तैयार है। इसी तरह से जो है वो मैं बाकी जो भी तैयार कर लेती हूँ और फिर फ्राई करते हैं जी। तो यहाँ देखिए मैंने वही पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ जी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन है, क्योंकि हमें इसको करना है जी क्रिस्पी। यहाँ देखिए जी दूसरा पराठा मैंने फ्राई किया था वो थोड़ा सा पहले ही ज़्यादा फ्राई हो गया था, तो अब खैर है। अब मैंने इन दोनों साइडों को हमें क्रिस्पी करना है। यहाँ देखिए जिसका भी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो गया। ब्राउन ब्राउन सा हमें इसे करना है, क्रिस्पी भी रहे और ब्राउन भी अच्छा सा कलर आए। मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी बने, वरना कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर से चीज़ भी मेल्ट नहीं होगी। अब हमने जो है वो दरमियान से जो इसकी साइड रह जाएगी वो भी हमें क्रिस्पी करनी है। तो आप इस तरह एक किसी भी स्पून की मदद से या चिमटे की मदद से इसको लेकर जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये नॉर्मल तरीके से यहाँ पर खड़े हो जाएंगे आराम से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो हैं वो टाकोस फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर इनको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हैं जी हमारे पोटैटो पराठा टाकोस हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की है। अफ्तारी में बनाएं तो बहुत ही मज़े का, और आप इनको चाहें तो सुबह सहरी में भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी सहरी को भी और अफ्तारी को भी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।